सो फ्रेंड्स, एक बार ऐसे सोचते हैं कि मान लीजिए हमने कोई भी फर्म ज्वाइन करी और वहां पे हमको फर्स्ट डे बोला गया कि कल से आपको जाके ऑडिट करना है। तो मान लेते हैं हमारे सामने बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, ऐसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस जैसे बैंक्स हो सकते हैं, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, हमारी एफएमसीजी कंपनी हो सकती है, कोई सी भी कंपनी हो सकती है, किसी की भी इंडस्ट्री की। तो मान लेते हैं अपन को ऑडिट करने के लिए बोला गया, राइट। तो फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये क्या होगा? हमको बोल दिया गया कि हमको जाके ऑडिट करना है, तो क्या लगता है फ्रेंड्स कि हम क्लाइंट पे पहुंचे और क्लाइंट पे पहुंच के हम क्या करें? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? व्हाट डू यू थिंक? तो मेरे को ऐसे आंसर्स मिलते हैं कि जो जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो शायद ये होना चाहिए, जो मेरे को कई बार फ्रेंड्स बताते हैं कि सर हम क्या करेंगे ना, हम तो क्लाइंट को जाके बोल देंगे कि जितना काम हुआ है ना कंपनी में पूरे साल में, सारे वाउचर्स ले आओ। जितना काम हुआ है, जो अकाउंटिंग एंट्री जानी है, जर्नल, लेजर, सारे वाउचर वाउचर ले आओ हमारे पास, आज हम ऑडिट करेंगे। हमको पहले तो बढ़िया सा ऑडिट रूम दिखाओ कहाँ पे है। ऑडिट रूम में हम बैठ गए और वहां जाके हम करेंगे ऑडिट। तो क्लाइंट ने कहा कि जैसा आपका आदेश सर। तो क्लाइंट ऐसे ना क्रेट भर के आपके सामने आपके ऑडिट रूम में वाउचर ला के रख देता है कि भाई ऑडिटर साहब ने मांगे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ। तो ठीक है भैया, अब बताओ अब क्या करें? मेरे को ऐसे आंसर्स मिलते हैं, अब बताओ क्या करें भाई? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसे नहीं होगा ऑडिट। कंपनी तो 365 डेज ऑपरेट कर रही है, हम जाके उसका ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं 15 से 20 दिन में ऑन एन एवरेज, और हमारी टीम होती है 10 से 15 जनों की, मान लो 10 to 15 पीपल की टीम होती है, और वहां पे इतने लोग काम कर रहे हैं, पूरे साल काम कर रहे हैं। अगर हम एक एक ट्रांजैक्शन को, हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने जाएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ऑडिट टाइमली कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा होगा, हमने सुना होगा कि हम सैंपल बेसिस पे रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं। हम राइट। सैंपल साइज डिटरमिन करते हैं फ्रेंड्स कि हमको कितने ट्रांजैक्शंस चेक करना है। हम सारे वाउचर, सारे ट्रांजैक्शंस चेक नहीं कर सकते। खाली मैं इतना बताना चाहता हूं अपनी इस स्लाइड से। बिल्कुल ठीक ठीक है है। फिर, तो अब इसके आगे फिर करें तो करें क्या? तो हम क्या करेंगे, लेट्स टेक अ फर्स्ट स्टेप। हम क्लाइंट पे गए और हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमको सारे वाउचर ला के दो। हम क्लाइंट को बोलेंगे कि पहले तो हमको समझाओ कि आपकी कंपनी में काम होता कैसे है। ठीक है। इसको टेक्निकली अपन लिंक कर लेंगे कि इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल, टेस्टिंग, वॉक थ्रू वगैरह, इसके हाँ। टेक्निकल टर्म्स पे बाद में आ जाएंगे। राइट, पहले राइट। अपन समझते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो हमने हाँ। क्लाइंट को जाके ये बोला हुँ, कि आप तो पहले हमको बताओ कि आपके यहाँ काम कैसे होता है, हुँ। राइट। तो कंपनी ने हमको ये बोला कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ये 5 स्टेप की एक प्रोसेस है। क्या राइट। होता है कि हमारा सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है। फॉर एग्जांपल हमको एक फोन परचेज करना है, आईफोन परचेज करना है। तो हुँ, हमको ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना है, तो सबसे पहले एक परचेज रिक्विजिशन फॉर्म के थ्रू एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है। ये हमारी प्रोसेस है कंपनी में। देन वो ट्रांजैक्शन जाता है अप्रूवल के लिए। उसके बाद फिर वो ट्रांजैक्शन जाता है अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग के लिए। देन कंपनी में ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो सकता है, जहां पे वो ट्रांजैक्शन जाता है आपका पेमेंट की प्रोसेसिंग के लिए। एंड देन फाइनली फिफ्थ स्टेप पे हमारी ये पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकनसाइल हो जाती है, राइट। तो यह आपको क्लाइंट ने समझाया कि देखो इस तरीके से हमारा काम होता है। राइट। तो ठीक है भाई, अब हम जिस कंपनी में गए ना फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। हम जिस कंपनी में गए वहां पे ना, उस कंपनी में सिर्फ एक ही एम्प्लॉई है, और उस एक एम्प्लॉई का नाम है शुभम, मान लेते हैं। शुभम आता है ना हमारे सेशन में भी कई बार, हुँ, ठीक है। हाँ, तो राइट। शुभम है हमारे साथ। अब हुँ, ये जो कंपनी है ना, एक मुंबई में छोटे मोटे बिजनेसमैन है, मिस्टर अंबानी, उनकी ये हुँ, कंपनी है मान लेते हैं, हुँ, ठीक है। उन्होंने शुभम को अपॉइंट कर दिया कि आप ही इस कंपनी करता धरता हो, सब कुछ आपको हुँ, ही संभालना है। तो इस कंपनी में हुँ, खाली एक एम्प्लॉई है शुभम, ठीक है। तो शुभम ने कहा मैं ही अपने लेफ्ट हैंड से ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर देता हूं, और हुँ, राइट हैंड मेरा सीनियर है, ठीक है ना। तो राइट हैंड से मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है, राइट हैंड से अप्रूव हो गया। ठीक है भाई, अब शुभम चल के गए अपने लैपटॉप के पास और वहां आके डेबिट क्रेडिट की एंट्री डाल दी। क्या हमने एग्जांपल लिया था फोन का, तो फोन डेबिट होगा ना फ्रेंड्स, हुँ, फोन डेबिट टू वेंडर, या फोन क्रेडिट होगा? फोन तो डेबिट ही होगा सर, हुँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की एंट्री भी डाल दी, और शुभम फिर गए एचडीएफसी की वेबसाइट पे या किसी बैंक की वेबसाइट पर, वहां जाके उन्होंने पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे उन्होंने पेमेंट भी कर दी फोर्थ स्टेप पे। और अपने काम में कोई गलती निकालता है क्या फ्रेंड्स? अपने काम में हुँ, कोई गलती तो निकालता नहीं, तो रिकनसाइल भी हो गया पूरा ट्रांजैक्शन। हुँ, तो आपके सामने कंपनी ने आपको बताया कि देखो हमारी कंपनी में तो शुभम ही है जो सारी चीजें करते हैं, और हुँ, आप एज ऑडिटर आपके सामने पूरी प्रोसेस आपको समझाएगी, आपको इस प्रोसेस का पूरा वॉक थ्रू दिया गया, ठीक है। राइट।
अब आप मेरे को एज ऑडिटर बताओ फ्रेंड्स कि क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आप ऑडिटर की नजर से देख के बताओ क्या कोई रिस्क है, क्या कोई कंट्रोल यहाँ पे होना चाहिए, क्या कुछ गड़बड़ है फ्रेंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक ना आपको रिस्क दिखाई देगा, उस रिस्क को हम प्यार से बोल देते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। अगर सारा काम शुभम खुद ही कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का फ्रेंड्स। एक रिस्क है यहाँ पे, आपको थोड़ी मेरी राइटिंग के साथ तो बेयर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का एक रिस्क है क्योंकि शुभम के पास सारी पावर है। तो क्या हो सकता है, कंपनी के कोई भी ट्रांजैक्शन वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या कंट्रोल कंपनी को लगाना चाहिए, ये आपको मुझे बताना है। सर ने ऑलरेडी आंसर दे दिया अभी। आप बताइए इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी में क्या कंट्रोल होना चाहिए। अभी कंट्रोल कंपनी में डिजाइंड ही नहीं है। तो कंपनी में एक जो कंट्रोल होना चाहिए वो होना चाहिए, जैसे सर ने बोला, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जिसको प्यार से हम बोलते हैं एसओडी। यानी कि हम शुभम की पावर छीन के लोगों में और डिपार्टमेंट में बांट देंगे ताकि मेकर चेकर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो पाए और शुभम के पास सारी पावर ना रहे। राइट। तो यहां से सर हमने एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करी कि हमारे सामने एक वॉक थ्रू हमको दिया गया प्रोसेस को, और वहां पे हमको रिस्क आइडेंटिफाई किया हमने, दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एंड फॉर दैट रिस्क वी हैव टू इंप्लीमेंट अ कंट्रोल कॉल्ड सेग्रीगेशन। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर इसी एग्जांपल को अगर मैं आगे लेके चलूं हल्का सा, इस एग्जांपल को आगे हल्का सा कंटिन्यू करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिए फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल अगर इंप्लीमेंट कर दिए, हमने कहा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के कंट्रोल लगा दिए, यानी कि शुभम से पावर छीन लिया, अब शुभम खाली ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुभम खाली ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे हमने एक सीनियर को बिठा दिया, शुभम के सीनियर को बिठा दिया जो कि ट्रांजैक्शन अप्रूव करेंगे। अकाउंट्स में हमारा एक सेपरेट पर्सन है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमने बना दिया जो कि डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हमने सेग्रीगेशन कर दी ड्यूटीज की। और सिमिलरली हमने एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट बना दिया जहां पे अगेन सेपरेट पर्सन है जो कि पेमेंट प्रोसेस करेंगे। और फाइनली रिकंसाइल होगा किसी डिपार्टमेंट से ये। ठीक है, तो हमने सारी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म रेज किया, शुभम ने एक परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म रेज किया फॉर परचेज ऑफ फोन, और वो गया उनके सीनियर के पास। अब क्या था फ्रेंड्स, जो सीनियर थे ना उनकी नई नई शादी हुई थी। ठीक है, तो नई नई शादी हुई तो थोड़ा वो बिजी चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो आया है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा बाद में। और वो ट्रांजैक्शन जो फॉर्म था, जो वाउचर था, वो गलती से बिना अप्रूव हुए ही अकाउंट्स में चले गया। सीनियर साहब अप्रूव इसको, क्या होता है ना, अकाउंट्स में वैसे इतना बर्डन होता है, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें रखी होती हैं और इतने वाउचर पड़े होते हैं कि उनके पास तो देखने का टाइम नहीं होता। तो अकाउंट्स वाले पर्सन से भी ये चीज देखना स्किप हो गया कि ये जो वाउचर उनके पास आया है ये अप्रूव नहीं है। तो जब वाउचर अप्रूव नहीं है लेकिन उन्होंने मिस कर दी ये चीज, तो उन्होंने ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड कर दी अकाउंट्स में कि चलो भाई डेबिट क्रेडिट की एंट्री डाल दी, हमारे तो नोटिस में कुछ आया ही नहीं। अब एक बार डेबिट क्रेडिट की एंट्री डल गई, क्रेडिटर खड़े हो गए, तो बेचारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी पेमेंट कर दी अपनी। तो ठीक है भाई, पेमेंट भी हो गई। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि पूरी ट्रांजैक्शन जो है आपकी यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगने के बाद भी प्रोसेस हो गई। क्या पहले केस में और सेकंड केस में डिफरेंस समझ आ रहा है कि सेकंड केस में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेकंड कंट्रोल था, जो हमारे सीनियर थे, वो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं करी, फिर भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। तो जो हमारे कंट्रोल्स थे फ्रेंड्स वो ठीक से काम नहीं कर रहे, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अगली बार क्या होगा फ्रेंड, शुभम कहेंगे कि सर तो देखते ही नहीं है, बहुत बढ़िया है, 2 लैपटॉप में अपने घर वालों के कर देता हूँ और 1 लैपटॉप अपनी घरवाली का कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, एक आईफोन घरवाली का भी आ जाएगा, सर तो देखते ही नहीं है। तो क्या कंट्रोल्स का ठीक से लगना भी बहुत जरूरी है और उनका काम करना भी ठीक से बहुत जरूरी है या नहीं फ्रेंड्स। तो इसी को हम टेक्निकली सर ये बोल देते हैं कि कंट्रोल टेस्टिंग के 2 पार्ट, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो इसको हम आगे कंक्लूड कर लेते हैं सर अगली स्लाइड पे हल्का सा। हाँ जी, बस मैं एंड ही कर रहा हूं कि जैसे फर्स्ट केस में आपने देखा कि कंट्रोल्स यहाँ पे डिजाइन ही नहीं थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का यहाँ पे रिस्क था, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के कंट्रोल डिजाइन नहीं थे। तो हमारी डिजाइन टेस्टिंग, कंट्रोल टेस्टिंग का फर्स्ट पार्ट विच इज डिजाइन, वही फेल हो जाती है। एंड सेकंड पार्ट में सर
हमारे कंट्रोल्स यहाँ पे डिजाइन तो थे, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो हमारी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस यहाँ पे फेल हो जाती है। राइट। इसको फिर हम आगे लिंक कर सकते हैं कि कैसे इससे हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, क्या हमारा सब्सटैंटिव प्रोसीजर में ये हेल्पफुल रहेगा, कैसे हम सैंपल साइज वगैरह डिटरमिन करेंगे और हमारी ऑडिट प्रोसेस आगे क्या रहेगी।